बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, एशियाज लार्जेस्ट रेसिडेंशियल यूनिवर्सिटी, एक ऐसी यूनिवर्सिटी जहां पे लाखों बच्चों का सपना रहता है कि काश मैं इस गेट से अंदर एक बार घुसूं और मेरे पास वो पासबुक हो जिसमें लिखा हो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी का पासबुक। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी एक ऐसी यूनिवर्सिटी जहां पे लाखों बच्चों का सपना साकार होते लोगों ने देखा है। पंडित मदन मोहन मालवीय जी की ये बगिया जहां पे लोग यहां पे आते हैं और अपने आप को कहते हैं कि वो पंडित मदन मोहन मालवीय के मानस पुत्र हैं, अडॉप्टेड सन है। एक ऐसी यूनिवर्सिटी जिसकी धाक पूरे इंडिया नहीं पूरे वर्ल्ड में भी है। आज बात करेंगे हम लोग बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के बीए कोर्स के बारे में, चाहे वो बीए एफएसएस का हो या फिर बीए आर्ट्स का हो। क्या है बीए कोर्स, क्या है उसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, कैसे मिलते हैं वहां पे सीट्स, क्या है उसकी फीस स्ट्रक्चर, हॉस्टल अलॉटमेंट, ए टू जेड बीएचयू बीए के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म बेसिक शिक्षा पे। उम्मीद करता हूं कि आप बढ़िया होंगे, मस्त होंगे और आप अपनी लाइफ को अच्छे तरीके से जी रहे होंगे। आगे बढ़ते हैं इस काउंसलिंग सीरीज में। मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि बहुत सारी वीडियोस मैं प्रोवाइड करूंगा और बताऊंगा कि कैसे आप लोगों को समझना होगा कि काउंसलिंग की प्रक्रिया चलती है। बीएचयू बीए की हम लोग बात करें तो बीए का कोर्स कैसा है, कितने कॉलेजेस हैं, फीस स्ट्रक्चर क्या है, सीट्स कितनी है, कितनी पेड सीट्स हैं, पेड सीट्स क्या होता है, सारी चीजों पे हम लोग डिटेल में बात करने वाले हैं। और जब डिटेल में हम लोग बात करेंगे तो मैं आपको बताऊंगा बीएचयू बीए के बारे में कि बीए से रिलेटेड क्या क्या चीजें हैं जो आपको अभी नोट डाउन कर लेनी चाहिए। इसलिए सीरीज में आगे बढ़ते हैं और शुरू करते हैं आप लोगों के काउंसलिंग के प्रोसेस को। तो सबसे पहले आप बीएचयू बीए अगर करना चाहते हैं तो आपको मैं बता दूं, बीएचयू से बीए करते हैं तो बीएचयू जो है बेसिकली आपको ऑनर्स का सर्टिफिकेट प्रोवाइड करता है। जी हाँ, बीएचयू में प्रोग्राम नहीं होता है, ऑनर्स होता है। और बीएचयू से बीए अगर आप करना चाहते हैं तो आपके पास दो चीजें होती हैं। एक, आप बीएचयू से बीए आर्ट्स फैकल्टी से करते हैं। आर्ट्स फैकल्टी में मेनली लैंग्वेजेस आते हैं, ठीक है। दूसरा, आप फैकल्टी ऑफ सोशल साइंसेस से करते हैं। अगर हम लोग कंपैरेटिव कट ऑफ की बात करें तो आर्ट्स का कट ऑफ जो है वो कम जाता है और इसका कट ऑफ जो है एफएसएस का कट ऑफ ज्यादा जाता है। क्यों ज्यादा जाता है? यहां पे बेसिकली लैंग्वेज के बस क्लासेस या फिर ऑनर्स आपको मिलते हैं और यहां पे आपको सोशल साइंसेस के जो मेन सब्जेक्ट हैं, जो डोमेन सब्जेक्ट हैं, वो आपको मिलते हैं, जैसे कि पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, जियोग्राफी, सोशियोलॉजी, इकोनॉमिक्स जैसे सब्जेक्ट्स आपको मिलते हैं यहां पे। वहीं यहां पे बात करें तो फ्रेंच, रशियन, इंग्लिश, संस्कृत, हिंदी, इकोनॉमिक्स भी आपको मिलता है, ज्योग्राफी भी मिलता है, लेकिन कैसे मिलता है, बहुत कम सीट्स रहती हैं यहां पे, वो होता है। उसके बाद अगर आप बीएचयू से बीए करना चाहते हैं तो आपके पास ऑप्शंस कहां कहां पे हैं। ऑप्शंस की बात करें तो अगर आप बॉय हैं और गर्ल हैं तो दोनों के लिए बात करते हैं। बॉयज के लिए बात करें तो फैकल्टी ऑफ मेन कैंपस आपके पास एक ऑप्शन है और दूसरा अफिलिएटेड कॉलेज में डीएवी पीजी कॉलेज जो है वो आपके पास एक ऑप्शन आता है। बॉयज के पास बस दो ही ऑप्शन है जहां पे आपका एडमिशन हो सकता है। अगर हम गर्ल्स की बात करें तो गर्ल्स के पास कौन कौन से ऑप्शन हैं, लंबे ऑप्शंस हैं। तो थोड़ा मैं इसको इरेज कर देता हूं और आपको मैं बताता हूं गर्ल्स के पास क्या क्या ऑप्शन है, ठीक है। अगर आप गर्ल्स कैंडिडेट हैं तो आपके पास फैकल्टी ऑफ मेन कैंपस है, आपके पास एमएमबी है जो कि बीएचयू गेट मेन कैंपस के अंदर ही आता है, ठीक है। बस यहां पे ओनली गर्ल्स कैंडिडेट का एडमिशन होता है। उसके बाद बात करें एफिलिएटेड कॉलेजेस की तो डीएवी है। उसके बाद अगर हम लोग बात करें तो वीसीडब्ल्यू है, वीकेएम है, एएमपीजी है। ये सारे आपके पास गर्ल्स के पास ऑप्शंस हैं। तो गर्ल्स के लिए बीएचयू से बीए करना या सोशल साइंसेस में एडमिशन लेना थोड़ा आसान है एज कंपेयर टू अदर इंस्टीट्यूट, अदर जेंडर्स दैट इज बॉय। तो ये क्या है, ये आपके लिए बॉयज के पास दो ही लिमिट्स आ जाती हैं और गर्ल्स के पास तो इतना ज्यादा लिमिट है। यहां पे आपको कंपैरेटिव आपको अफिलिएटेड कॉलेजेस में कट ऑफ डाउन मिलता है। एक तो आपको आर्ट्स में कट ऑफ डाउन मिलता है, दूसरा अफिलिएटेड कॉलेजेस में कट ऑफ डाउन मिलता है। कट ऑफ हाई आपको सोशल साइंसेस में मिलता है और फैकल्टी ऑफ मेन कैंपस में और एमएमबी में मिलता है। तो ये आपको समझना पड़ेगा। अब बात करते हैं बीएचयू बीए के नंबर ऑफ सीट्स, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, ये सारी चीजें। तो बीएचयू से बीए करना है, चाहे वो आर्ट्स हो या सोशल साइंस हो, तो आपको जीटी
प्लस आपको लैंग्वेज का एग्जामिनेशन देना पड़ेगा, या फिर आपने दिया है। जीटी के आपके 250 मार्क्स थे, प्लस लैंग्वेज के आपके 250 मार्क्स, टोटल 500 में आपका कट ऑफ बनेगा। और 500 में इररिस्पेक्टिव ऑफ बॉयज और गर्ल्स की बात करें तो अगर आप बॉय कैंडिडेट हैं और 500 में आपको बीएचयू से बीए आर्ट्स या सोशल साइंस किसी में भी एडमिशन ले लेना है, फर्क नहीं पड़ता कि आपका सब्जेक्ट क्या है, बस आपको टंग जाना है, भले ही हमको रशियन ऑनर्स मिल जाए, मुझे टंग जाना है गुरुजी, तो उसके लिए आपके कम से कम अगर 180 से ज्यादा नंबर हैं तो आप अपने आप को कंसिडर कर सकते हैं कि कोई कोई सब्जेक्ट में भी आपको एडमिशन मिल जाएगा, आर्ट्स या फिर सोशल साइंसेस में। आर्ट्स में ज्यादातर चांसेस है क्योंकि आर्ट्स के कट ऑफ कम जाते हैं। गर्ल्स हैं तो गर्ल्स को तो मैं कहूंगा कि कुछ कुछ कोर्सेज में तो 80 प्लस पे भी आपको मिल जाते हैं, ठीक है, अगर कैटेगरी वगैरह आप लगा देते हैं तो 80 प्लस पे मिल जाते हैं, अदरवाइज आपके 150 से भी ज्यादा हैं, 150 ज्यादा है तो गर्ल्स आप सेफ है, ठीक है, ये मैं कैटेगरी के लिए बोल रहा हूं। उसके बाद अगर हम लोग बात करें बीएचयू से करने के लिए तो पहले क्या होता था, लास्ट ईयर तक, लास्ट ईयर से जो है लैंग्वेज के पूरे मार्क्स ऐड होने लगे, उससे पहले कट ऑफ बनता था तो लैंग्वेज के 50% मार्क्स ऐड ऑन होते थे, ठीक है। अब बात करते हैं सीट्स वगैरह की, तो बीएचयू मेन कैंपस की अगर बात करें तो उसमें मैक्सिमम 573 सीट्स हैं सोशल साइंसेस में, ठीक है। अब महिला महाविद्यालय की बात करें 193 सीट्स हैं, ठीक है। फैकल्टी ऑफ सोशल साइंसेस की बस मैं बात कर रहा हूं, ठीक है। एएमपीजी में 383, वीकेएम में 274, वीसीडब्ल्यू में 210 और डीएवीपीजी में 326 सीट्स हैं, ठीक है। ये आपके सीट मैट्रिक्स हो गया। अब उसमें भी क्या क्या सीट्स है मैं बताता हूं, और बेसिकली आपका जो ड्यूरेशन है वो 6 सेमेस्टर और 3 ईयर पे होगा। सर तो 4 ईयर बुलेटिन में लिखा हुआ है, वो 4 ईयर ऑनर्स प्लस रिसर्च को मिलता है, और उसमें भी एक क्राइटेरिया जब आप आएंगे तो आपके यहाँ पे लग जाएगा। ऑल सबके लिए अभी तक तो लास्ट ईयर के इंफॉर्मेशन के हिसाब से सबके लिए वो अवेलेबल नहीं रहता है। एक सीजीपीए थ्रेशोल्ड सीजीपीए दिया जाता है कि इससे ऊपर बच्चों को ऑनर्स प्लस रिसर्च का मौका मिलेगा, ठीक है। ये सारी चीजें ऊपर से आपका इकोनॉमिक्स, मैथमेटिक्स या फिर स्टैटिस्टिक्स ऑनर्स करना है अगर आपको, तो आपका जो है 10th हाई स्कूल में जो है मैथ्स एज अ सब्जेक्ट होना चाहिए, और आपके लिए 21 साल का एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी है, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं कि आपके जो मेन कैंपस और एमएमवी हैं, ठीक है, उसमें फी स्ट्रक्चर क्या है। तो सोशल साइंसेज में ये फी स्ट्रक्चर जो आप लोग देख रहे हैं, आप लोग पूछ रहे हैं, ये पूरी की पूरी फी स्ट्रक्चर जो है वो क्या है, उस पे आपको ध्यान नहीं देना है। क्यों नहीं देना है सर? अभी भी आप जो वो फी स्ट्रक्चर का बुलेटिन देख रहे हैं, दैट इज रॉन्ग। जी हाँ, कंप्लीटली रॉन्ग। ये स्क्रीनशॉट मुझे जब आया तो मुझे ये वीडियो बनाना पड़ा, क्योंकि यही वीडियो लगभग 8 से 9 महीने पहले मैंने बनाया था। वो आपका तब तक बीएचयू का इंफॉर्मेशन बुलेटिन नहीं आया था, और क्योंकि अब इंफॉर्मेशन बुलेटिन आ गया है तो फॉर दैट यू हैव टू गो टू इंफॉर्मेशन बुलेटिन। और इंफॉर्मेशन बुलेटिन पे जब आप आएंगे तो आपको मैं बता दूं कि इंफॉर्मेशन बुलेटिन में जैसे ही आप आएंगे और आप यहां पे लिखेंगे बीएचयू एडमिशन और काउंसलिंग और बीएचयू के साइट पे आएंगे, तो आपको देखना पड़ेगा, यहां पे आ जाइए यूजी के 25 के इंफॉर्मेशन बुलेटिन पे। यूजी के 25 के इंफॉर्मेशन बुलेटिन पे आप आएंगे तो आपको यहां पे ध्यान से देखना होगा कि कहां पे बीएचयू बीए के बारे में दिया हुआ है। अब मैं डायरेक्ट आपको वहीं पर लेकर के जाता हूं और बताता हूं बीएचयू बीए के बारे में। जैसे देखो सारे कोर्स और फैकल्टीज के बारे में दिया हुआ है, तो इसी तरह हम लोग बीएचयू से बीए के बारे में देखेंगे कि बीएचयू से बीए करना है तो क्या क्या हमारे पास आना चाहिए, ठीक है। चलो भाई, इतना नीचे नहीं जाना है, थोड़ा सा हम लोग ऊपर चलते हैं। बीएचयू से बीए परफॉर्मिंग आर्ट्स, ये सारी चीजें आ गई, परफॉर्मिंग आर्ट्स को भी छोड़ देते हैं, ठीक है। चलो इधर देखो, फैकल्टी ऑफ लॉ आया। अगर आप बाकी कोर्सेज के भी जानना चाहते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, मैं उस पर भी आपको वीडियो बना दूंगा, ठीक है। चलो इधर ध्यान दो, ठीक है। तो ये आपका क्या है, ये आर्ट्स की मैं थोड़ा आपको बता देता हूं फी स्ट्रक्चर क्या है। ये देखो कितने अच्छे से बीएचयू ने अपनी इंफॉर्मेशन बुलेटिन में दे दिया है कि आपको 2 सब्जेक्ट मिलते हैं, एक मेजर मिलता है, एक माइनर मिलता है। मेजर आपका ऑनर्स होता है, माइनर आपको साथ में लेकर के चलना होता है, ठीक है। ये सारी चीजें आपको दी गई है, ठीक है। अब यहां पे आते हैं, ठीक, ये देखिए फैकल्टी ऑफ आर्ट्स में, ठीक है। अब यहाँ पे फैकल्टी ऑफ आर्ट्स के फी स्ट्रक्चर को थोड़ा देख लेते हैं, ठीक है। फी स्ट्रक्चर की अगर हम अब देखिए कितने आपके कोर्सेज हैं, जैसे कि अगर आपको एआईएचसी मिल रहा है आर्ट्स फैकल्टी में, ठीक है, एफएसएस की बात नहीं करते हैं, एआईएचसी अगर मिल रहा है तो उसके साथ माइनर सब्जेक्ट क्या होगा, मेजर सब्जेक्ट क्या होता है, माइनर क्या होता है, मैं बता देता हूँ। देखो
क्या होता है कि आपको बीएचयू में जब कोर्स अलॉट होगा तो आपका एक ऑनर सब्जेक्ट होता है प्लस एक आपका सेकेंडरी सब्जेक्ट होता है जिसको आपको पढ़ना रहता है। ऑनर्स आप 3 साल पढ़ते हैं, सेकेंडरी सब्जेक्ट को आप 2 साल पढ़ते हैं। तो वही जो माइनर सब्जेक्ट है वो आपका सेकेंडरी सब्जेक्ट है। तो ऑनर्स अगर एआईएचसी है आपका तो सेकेंडरी सब्जेक्ट ये सारी चीजें हैं। तो सेकेंडरी सब्जेक्ट में अगर आपको एआईएचसी और बंगाली मिल रहा है तो उसके एक ही सीट है, बस एमएमबी में, एफएमसी में वो भी सीट नहीं है। अगर एआईएचसी और हिंदी मिल रहा है तो 19 सीट्स आपका एफएमसी में है, 8 सीट्स आपके एमएमबी में है। आरजीएससी जो है वहां पे आपका कोई नहीं है। आरजीएससी बेसिकली एक साउथ कैंपस है, उसके बारे में मैंने आर्ट्स के बारे में नहीं बताया क्योंकि आर्ट्स के वहां पे कोर्सेज नहीं चलते हैं। तो उस तरह से आपको देखना पड़ेगा यहां पे, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं इसके फी स्ट्रक्चर के बारे में, ठीक है। यहां पे आ जाओ, इसको बुलेटिन को आप लोग देखिएगा तो आपके लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद रहेगा, ठीक है। फी स्ट्रक्चर के बारे में हम लोग बात करते हैं। बीकॉम ऑनर्स, ठीक है, रेगुलर सीट्स, पेड सीट यहां पे है। बीकॉम ऑनर्स जस्ट वेट कीजिएगा आप लोग, ठीक है। हाँ ओके, मुझे लगता है कि ये शुरुआत में ही था, ठीक है। जस्ट वेट, ठीक। जीटी और लैंग्वेज से है, ऑनर्स वोकेशनल कोर्सेज हैं, ठीक है। आप इंफॉर्मेशन बुलेटिन में देख सकते हैं कि आपका फी कोर्स वगैरह क्या है, ठीक है। और फी स्ट्रक्चर, ठीक है। तो फी स्ट्रक्चर पे देखते हैं। रेगुलर फीस जो है आपका 1150 रुपए जो है वो एफएमसी के पर सेमेस्टर के हैं। ये फी स्ट्रक्चर क्या है, ये फी स्ट्रक्चर जो है पर सेमेस्टर का 1150 रुपए है, ठीक है। एमएमबी में भी 1150 है। पेड सीट में आप जो है 7150 और 7150 दोनों एफएमसी और एमएमबी दोनों जगह पे है, और ये पर सेमेस्टर है, मतलब कि इंटू 2 कर लोगे तो आपको एक साल में उतना देना पड़ता है, ठीक है। उसके बाद एएमपीजी में 10,800 प्लस 500 रुपए जो है वो प्रैक्टिकल के अगर कोई सब्जेक्ट्स हैं, ज्योग्राफी वगैरह है तो उसको आपको देने पड़ेंगे, ठीक है। पेड सीट यहाँ पे एएमपीजी में 20,000 है। तो मतलब अगर आप एएमपीजी में एडमिशन लेते हैं तो 10,000 तो आपको 800 ऐसे देना पड़ेगा, प्लस आपको 20,000 और देना पड़ेगा, तो 30,800 के करीब, और प्रैक्टिकल के सब्जेक्ट हैं तो 500 और जोड़ दूं तो वैसे आपको देना पड़ेगा। तो ये आपके फी स्ट्रक्चर अलग अलग कॉलेजेस के यहाँ पे दिए गए हैं, ठीक है। और वहां पे आपको उसका ये सारी चीजें डिटेल में बताई गई हैं, ठीक है। तो ये सारी, इस पे आपको थोड़ा अपने आप से यहां से बचना है, ठीक है। इसीलिए देखो एएमपीजी के चेंजेस नहीं हुए हैं ज्यादातर, ठीक है, लेकिन आपके एफएमसी में फीस चेंजेस को लेकर के चेंजेस हुए हैं। इसीलिए ये वाले स्लाइड्स को मैं खास करके लेकर के आ रहा हूं, क्योंकि आप जो ये वीडियो मेरी देख रहे हैं वो वीडियो मैंने 9 से 10 महीने पहले बनाई है, जब आपके न्यू इन्फॉर्मेशन बुलेटिन नहीं आया था, ठीक है। तो उससे आपको कंफ्यूज नहीं होता है। ऑनर्स की अगर हम लोग बात करें तो मेन कैंपस में 765 सीट्स हैं, एमएमबी में 286 सीट्स हैं, एएमपीजी में 383, 298 आपके वीकेएम में, वीसीडब्ल्यू में 412 और 309 जो है वहां पे है। बाकी फी स्ट्रक्चर मैंने आपको बता दिया, यहीं भी आपको 4 तरह के मिलते हैं। बाकी अगर आपको हॉस्टल के बारे में जानना है तो हॉस्टल बता दूं कि लड़कों के लिए अगर आर्ट्स में है तो एलबीएस और बिरला ए मिलता है, ठीक है। और एफएसएस के बच्चों के लिए मिलता है कौन सा, एफएसएस के बच्चों के लिए एएनडी और एसएमडी हॉस्टल मिलता है, ठीक है। श्री मूना देवी और आचार्य नरेंद्र देव हॉस्टल जो है वो मिलता है एफएसएस के लिए। और हॉस्टल पे और भी जानकारी चाहिए तो आपको मैं बता दूंगा। ये मैंने आपको बताया बीएचयू बीए के बारे में, कि बीए के बारे में टोटल सीट्स वगैरह क्या है, फी स्ट्रक्चर क्या है, ये सारी चीजें हैं। तो फी स्ट्रक्चर मुझे उम्मीद है आपको क्लियर हो गया होगा, नहीं क्लियर होगा तो आप एक बार फिर से इस वीडियो को देखिए या फिर इन्फॉर्मेशन बुलेटिन को देख लीजिएगा। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में, टिल देन थैंक यू सो मच, होप दिस वीडियो वाज यूजफुल टू यू।